एक समय की बात है। एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम्हारे तीनों के लिए क्या उपहार लेकर के आऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए केवल एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब वापस घर की ओर चला तो तूफान में फंस गया और रास्ता भटक गया। बहुत कोशिश के बाद वह अपने घर का रास्ता ढूंढ न सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो एक दूर महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वह उस महल की ओर चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो उसे महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। व्यापारी को भोजन देख भूख बढ़ गई और इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और कमरे में वही मुलायम गद्दे पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब देखे तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तब वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने को दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तूने मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया, कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा है, अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके गुलाब का फूल ले आऊँगा। सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहाँ से चला गया। ब्यूटी जब महल में पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देख वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तो राक्षस उसके पास बैठकर उसे देखता रहता और उसे घंटों निहारता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे को अच्छे लगने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस की बेटी बहुत अच्छी उसे लगती थी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं वह उसे मना ना कर दे। ब्यूटी राक्षस से शादी नहीं करनी। बड़ी हिम्मत जुटा के उसने एक दिन ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास थी। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया और ब्यूटी को एक जादुई शीशे की मदद से अपने पिता को देख सकती थी। लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख ब्यूटी ने राक्षस को अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय पर आने का वादा किया और अपने घर चली गई। ब्यूटी को सामने देख व्यापारी बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस और भी क्रूर है, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक है और दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, ब्यूटी को इस बात का पता ही नहीं चला। एक दिन जब ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत ख़राब है और जल्द ही मरने वाला है, अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है, जैसे ही वह मर चुका हो। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया।
जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस का रूप दे दिया था और सच्चे प्यार से ही उसका जादू तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और उसने गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी से दोनों रहने लगे।